हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू टेम्पल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। इनकी जनसंख्या लगभग 27.5 लाख के आसपास है। कुल जनजातीय आबादी का यदि हम प्रतिशत देखें तो ये लगभग 32% है। यदि हम देश के स्तर पर बात करें तो ये देश की तीसरी बड़ी जनजाति है। पहली बड़ी जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंडिया की भील है और दूसरी गोंड और तीसरे पे स्थान आता है संथाल का। तो इसलिए ये जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड के लिए। इस जनजाति की भाषा है संथाली। संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन एक्ट 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में पहले 18 भाषाएं थी और फिर इस 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक्ट के द्वारा और 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो टोटल 22 हो गई। तो 4 भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस भाषा की जो लिपि है वो ओलचिकी है। ओलचिकी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इस लिपि के आविष्कारक हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये मूलतः उड़ीसा के निवासी थे और ये संथाली भाषी थे। हालांकि इनका कर्म क्षेत्र झारखंड रहा है। जमशेदपुर के करनडीह में इनका मकान आज भी है। प्रजातीय दृष्टिकोण से बात करें तो ये किस श्रेणी में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में। इनका मुख्य पेशा कृषि करना है। कृषि के साथ साथ ये पशुपालन, शिल्पकारी और मजदूरी आदि कार्य भी करते हैं। इनका निवास स्थान संथाल परगना है मुख्य रूप से, नाम में भी संथाल है। और इसके साथ साथ हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, रांची, धनबाद, सिंहभूम, पलामू तथा लातेहार में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में भी पाए जाते हैं। देश के बाहर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। राजमहल पहाड़ियों में इनके निवास स्थान का एक विशेष नाम दिया गया है, जिसको दामिनी ए कोह कहा जाता है। दामिनी ए कोह अंग्रेजों द्वारा संथालों को बसाने के लिए यह क्षेत्र बनाया गया था। ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और बेसाल्ट द्वारा निर्मित है। संथालों में पाए जाने वाले कुल गोत्रों की संख्या 12 है। वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। हांसदा, हेम्ब्रम, मुर्मू, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, बेसरा, बेदिया, टूडू, चौंडे और पौड़िया। संथाली समाज 4 हडों में विभक्त होता है। हड को वर्ण या वर्ग भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संथाली समाज 4 वर्णों या वर्गों में विभक्त होता है। वो कौन कौन सी हैं? किस्कू हड, जिसको राजा कहते हैं, मुर्मू हड पुजारी कहलाता है, मरूडी हड कृषक होता है और सोरेन हड सिपाही कहलाता है। इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि जो मुखिया होगा वो मेल मेंबर होगा और मुख्य निर्णय उसी के द्वारा लिए जाएंगे। इनका प्रमुख त्योहार जो है वो है बा या बाहा, एरोक, बंधना, करम, सरहुल, हरियार, जापाड़, सोहराई, सकरात, हरिहारसिम एवं माघसिम। सरहुल में क्या होता है? ये नए साल के शुरुआत का प्रतीक है और प्रकृति की पूजा की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ है साल की पूजा। और सोहराय में, सोहराय फसल की कटाई के उपरांत मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें क्या होता है? पालतू पशु और मानव के बीच का गहरा संबंध स्थापित करता है यह पर्व। हम आभार प्रकट करते हैं
पशुओं के प्रति, जो कृषि कार्य में हमारे सहायक होते हैं। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। समगोत्री मतलब एक समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। एक विवाह की प्रथा है। विशेष परिस्थिति में दूसरी पत्नी रखने की छूट है। बाल विवाह इनमें नहीं होता है। हालांकि विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रावधान है। विवाह समारोह के लिए एक विशेष टर्म यूज किया जाता है जिसको बापला कहते हैं। विपक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। संथाली में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? किरिंग बापला, किरिंग जबाई, टुनकी दिपिल बापला, घर की जमाई, निर्बोलोक, इतूत, सांगा और सेवा विवाह। जो सबसे प्रचलित विवाह है वो है किरिंग बापला। किरिंग बापला विवाह में होता क्या है? एक मध्यस्थता करने वाला होता है जिसको अगुआ भी कहते हैं। तो अगुआ और माता पिता मिलके विवाह संबंध स्थापित करते हैं। ये काफी फेमस है आज के वर्तमान समय में। संथालों का सबसे प्रमुख देवता जो है वो सिंह बोंगा कहलाते हैं या ठाकुर। इन्हें विश्व विधाता भी कहा जाता है। इन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। दूसरा प्रमुख देवता जो इनके हैं वो कहलाते हैं मरांग बुरु। मुख्य ग्राम देवता को कहा जाता है जाहिरेरा और इनका निवास स्थान होता है जाहिर थान में। जाहिर थान एक ऐसा स्थान होता है जो साल के वृक्ष से घिरा होता है। सखुआ, साल मतलब सखुआ का वृक्ष। इनके गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है और गांव का प्रधान जो होता है उसको मांझी कहते हैं। ये गांव का प्रशासनिक प्रधान होता है। पंचायत बैठने के लिए एक जगह होती है जिसको एक नाम से बुलाया जाता है मांझी थान से। युवा गृह, युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। अलग अलग जनजातियों में युवा गृह के लिए अलग अलग नाम है। तो इस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। युवा गृह क्या होता है? ये शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहलाते हैं। इसमें जो किशोर और किशोरी होती हैं, युवा वर्ग के जो स्त्री पुरुष होते हैं, उन्हें सदस्यता दी जाती है और उनके समाज के सभ्यता और संस्कृति से उन्हें अवगत कराया जाता है। शादी के बाद उनकी सदस्यता इससे खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। संथाल समाज की सबसे कठोर सजा है बिटलाह। ये बिटलाह क्या होता है? बिटलाह मतलब सामाजिक बहिष्कार। जो संथाल समाज होता है उसमें समगोत्री यौन संबंध निषिद्ध होता है, यानी इसकी मनाही होती है एक गोत्र में यौन संबंध। जब कभी कोई निषिद्ध यौन संबंध की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे अपराधी माना जाता है और उस अपराध के लिए उसे दंड भी दिया जाता है। और इस दंड के फलस्वरूप इन्हें क्या किया जाता है? समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बिटलाह। अनैतिक यौन संबंध को संथाल ईश्वरीय प्रकोप मानते हैं। प्रकोप का मतलब है अकाल होना, अतिवृष्टि या महामारी। और बिटलाह की सजा देकर ये सोचते हैं कि हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर रहे हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वंस अगेन।